भारत विविधताओं का देश है। हमारे इस देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं और जगह हैं जो हमें आज भी सोचने और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक ऐसी जगह है जहां कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण और गोपियों संग रासलीला रचाते हैं। मथुरा के निकट वृंदावन के निधिवन मंदिर में हर रात्रि श्री कृष्ण राधा गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। स्थानीय मान्यताओं और लोगों के अनुसार निधिवन में प्रत्येक रात श्री कृष्ण आते हैं और राधा तथा गोपियों के संग आध्यात्मिक गतिविधियां या रासलीला करते हैं। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं है, किंतु दिव्य अभिव्यक्ति होती है। इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर, मनोहर तथा आकर्षण आभूषणों से अलंकृत भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्तियां स्थापित की गई है। यहाँ एक पवित्र कुंज है जहाँ श्री कृष्ण और राधा रासलीला नृत्य के बाद विश्राम करते हैं। हर शाम निधिवन के रंग महल में पुजारी द्वारा राधा कृष्ण के विश्राम के लिए चंदन के पलंग को सजाया जाता है और पास में ही 2 दातून तथा 1 लोटा पवित्र जल श्रृंगार की सामग्री तथा पान रख दिया जाता है। और अगले दिन सुबह जब देखा जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त रहता है तथा दातून उपयोग की हुई और जल पात्र खाली मिलता है। यहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं जिसकी मधुर तथा दिव्य ध्वनि कई व्यक्तियों द्वारा सुनी गई है तथा लोगों का मान्यता है कि आज भी वहाँ श्री कृष्ण रात में अपनी बांसुरी बजाते हैं। 5 बजे शाम के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और रात्रि 8 बजे आरती के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि जीव जंतु तथा पक्षी भी रात्रि 9 बजे के बाद इसे खाली कर देते हैं। रात के 9 बजे के बाद जाने वाला व्यक्ति वहाँ से सकुशल वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि रात्रि में यहाँ महारस होता है जिसमें श्री राधा कृष्ण के अलावा उनकी गोपियाँ होती है और कोई भी आम व्यक्ति इस रासलीला को देख नहीं पाता। अगर कोई देख भी ले तो वो पागल हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदिर परिसर के भीतर व आसपास कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस आध्यात्मिक रहस्य को समर्थन प्रदान करते हैं। इसी कारणवश इस मंदिर का बहुत महत्व है। इस वन में कई वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि हर वृक्ष राधा कृष्ण को दर्शाते हैं। यहाँ जो वृक्ष हैं ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष के प्रमाण कहीं नहीं मिलते हैं। ये सभी वृक्ष बहुत ही बड़े हैं। इनमें कभी पानी नहीं दिया जाता, फिर भी ये सालों भर हरे भरे रहते हैं। निधिवन में जो तुलसी के वृक्ष हैं उसके प्रत्येक जोड़े में माना जाता है कि श्री कृष्ण का निवास है। इसके पीछे यह भी लोगों की मान्यता है कि जब राधा कृष्ण के संग रासलीला रचाती है तब ये तुलसी के पेड़ पौधे गोपियाँ बन जाती हैं और जैसे ही सुबह होती है सब फिर से तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक और मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे प्रत्येक वृक्ष की जड़े से एक डंडी कोई भी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग यहाँ इन वृक्ष की जड़ से डंडी लेके गए हैं वो या तो किसी आपदा का शिकार हो गए हैं या फिर कभी किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। हालांकि वास्तु गुरु का मानना है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह रहस्यमय लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ स्वार्थ के खातिर भ्रम और छल फैलाने की कोशिश की गई है। निधिवन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं होती। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो वे अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर कोई देवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं वे भी शाम के 7 बजे के बाद, यानी कि संध्या जब आरती होती है उसके बाद ये लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं तथा कुछ लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से
पूरी तरह से बंद भी करा दिया गया है। लेकिन कुछ घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में ये सिर्फ छल कपट है या वास्तव में इसमें कुछ हकीकत है। ऐसी ही एक घटना करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला तथा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे ही अनेक किस्से यहाँ के और लोग भी बताते हैं। एक किस्सा लोगों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे, पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए। क्योंकि वो कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद मंदिर के कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा ली। उसके बाद आज तक किसी भी बाबाओं ने तथा किसी दूसरे व्यक्ति ने उस वन में ठहरने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये था निधिवन के पीछे का रहस्य। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए।